हमारा रोजगार, हमारा रोजगार। हमारा रोजगार, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, सही है। हमारा रोजगार, आवाज दो, आवाज दो। हमारा रोजगार दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नर इंतजामिया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मजदूरों का हक गवर्नर इंतजामिया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। गवर्नर इंतजामिया जाग। को मालूम है पिछले 2 सालों से, एक तो 5 अगस्त का जो 2019 से सानिया यहाँ पर हुआ, उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी गवर्नमेंट ने महकमा जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक माइनिंग पॉलिसी लाई, जो पॉलिसी हम मानते हैं कि वो एंटी पीपल पॉलिसी है। और इस इंस्टीट्यूशन से, इस सनत से जुड़े हुए तिजारतकार लोग जो भी हैं, उनके खिलाफ ये पॉलिसी है। पहले तो उन्होंने एक ऑक्शन किया उस टाइम जबकि जम्मू कश्मीर सारा बंद पड़ा था, ना कोई नेटवर्क की सुविधा थी, ना कुछ था। उन्होंने किसी कारण यहाँ पर ये जो ऑक्शन माइनिंग की हो गई है वो गलत तरीके से हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम को महरूम किया गया, दूर रखा गया, उनकी पार्टिसिपेशन इस में नहीं हुई। और दूसरी तरह इन्होंने जिस बंदों को बाहर से जो आए हुए हैं, जिनको ये माइनिंग का लीज दिया है, वो सारा इलीगल है। और आज जो भी एक्सट्रैक्शन हो रही है इलीगल हो रही है, एक माफिया बन गया है उनके थ्रू, बजरिए वो यहाँ के लोगों को उसका हफ्ता और उसका मुआवजा ले रहे हैं। और जो भी आजकल स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो गई है, ये उसी का एक असर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, आवाम लोगों का मामला है कि आज आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्वारी वाले हैं, टिपर वाले हैं, बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सबों की रोज़ी रोटी मुतासर हो गई है। हमारा ये मानना है कि यहाँ के लोगों का ये पुश्तानी, ये इनहेरिटेंट राइट था, जो इनको एक लीगल प्रोसेस के तहत इनका राइट इनसे नहीं छीना जा सकता था। अगर देखेंगे दूसरे स्टेटों में इनका जो माइनिंग राइट है, दूसरे स्टेटों ने अपने लोगों के लिए 50% से ज़्यादा शेयर रखा है, जबकि यहाँ पर हमारे लोगों का ना टेंडरिंग में पार्टिसिपेशन होगा और जो इनका बेसिक राइट था उसके वो राइट उनसे छीना गया। गर्ज ये है कि अगर आप देखेंगे कि इस तिजारत से जुड़े हुए लोग सब बेरोज़गार हो गए हैं। हाल ही में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस बैन की वजह से, क्वारीज की बैन की वजह से और एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वजह से ना देने की वजह से जो डिपार्टमेंट का एटीट्यूड रहा है वो एंटी पीपल रहा है। हमारा ये मानना है कि ये लोगों के खिलाफ ये पॉलिसी है। और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सिर्फ श्रीनगर में नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर में हर ज़िले में जहाँ जहाँ भी ये माइनिंग और मिनरल्स के इन्होंने कानून लगाए हैं, उस कानून के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो लोगों के हित में जो पॉलिसी इनके खिलाफ होगी हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, खासकर इस एरिया के लोग जिनको पिछले 1-1.5 साल से न रोज़ी है न रोटी है, महंगाई है, बैंकों का कर्जा है। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे अभी आप? हमने पहले भी आपके माध्यम से हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील की थी और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी अपील की थी और हमने पर्सनली जाके उनसे मिले भी। हमने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों का हक उनसे छीन रहे हैं। हाँ, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करें दोबारा कि जब तक इसका ये रोल बैक नहीं होगा तब तक हम इन लोगों की बका के लिए लड़ेंगे। क्यों? वी बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, लेकिन वेलफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट विल नॉट टेक प्लेस अंडर दिस पॉलिसी। INS. Extremely fearless journalism.